हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सोनू सैन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएचपीसी के क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और ये जितना भी जो डाटा दिया गया है दोस्तों वो दिया गया करोड़्स में दिया गया है। तो उसी प्रकार हम इसको रीड करने वाले हैं और अभी डायरेक्टली हम रीड करने वाले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो यानी रेवेन्यू जनरेट किया वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 3365 करोड़, 3365 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 3213 करोड़ का, उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 3051 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपनी जनरेट करती हुई दिखाई दी। इसी प्रकार अगर हम टोटल की बात करते हैं, टोटल रेवेन्यू टोटल इनकम की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 3629 करोड़। पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 3442 करोड़, उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 3402 करोड़ आपको यहाँ पे टोटल इनकम जनरेट करती हुई दिखाई दी कंपनी। अगर रेवेन्यू को हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोस्तों इन कंपेरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 3213 करोड़ से बढ़कर 3365 करोड़ हुआ, यानी कि 5% की आपको यहाँ पे रेवेन्यू में जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 3051 करोड़ से बढ़ के 3365 करोड़ हुई, यानी कि 10% का आपको यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपनी अधिक रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दी। इसी प्रकार अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं, जो टोटल एक्सपेंस में आपको आपको पता ही है हाइड्रोलिक से रिलेटेड है, तो जनरेटिंग एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंशियल कॉस्ट, डिप्रेजेशन, एमोटाइजेशन और अदर एक्सपेंस, यानी कि इन सबको टोटल एक्सपेंस को अगर हम मिला लेते हैं तो आपको यह देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 2057 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 2108 करोड़ का एक्सपेंस हुआ और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 1840 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस हुआ। कंपनी के जो खर्चे हैं कंट्रोल में, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम अगर प्रॉफिट ये सब एक्सपेंस इनकम में से एक्सपेंसेस और टैक्स अगर घटा देते हैं तो आपको प्रॉफिट फॉर द पीरियड मिलेगा, या प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड मिलता है। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट आपको 1219 करोड़ का, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 1131 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 1060 करोड़ का यहाँ पे मुनाफा दिखाई दिया कंपनी को। अगर हम कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 1131 करोड़ से बढ़ के 1219 करोड़ यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर, यानी कि 7% के आसपास आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट के अंदर। ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 1060 करोड़ से बढ़ के 1219 करोड़ हुआ, यानी कि 15% का आपको मोटा मोटा यहाँ पे जंप देखने को मिला है टोटल भी जो प्रॉफिट है उसके अंदर, नेट प्रॉफिट या नेट मुनाफा के अंदर। इसी प्रकार अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे दोस्तों ईपीएस देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर। दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर ईपीएस आपको देखने को मिल रहा होगा 0.83 पैसा। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 0.88 और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 0.79 आपको यहाँ पे ईपीएस दिखाई दिया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो रिजल्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नेट प्रॉफिट या नेट मुनाफा है उसके अंदर भी 7% के आसपास मुनाफा बढ़त देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। एज पर सरकारी कंपनी के अकॉर्डिंग ये जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।